अरे भैया, शादियों का सीजन आ गया है। आपकी वाली की शादी भी हो रही होगी। ये अगले साल हो जाएगी। इससे पहले तुम अपना सिलेक्शन लेके फुल वॉल्यूम में डीजे बजाना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। चलो भैया, आज हम संविधान के सभी 22 भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। अबे रुक जा। तुमको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में जोर पड़ता है क्या? कर दो। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम। और कमेंट करके भी बता दिया करो कि वीडियो कैसी लगी है। तो इस छोटी सी मस्ती के बाद अब हम सीधे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हाँ बिल्कुल, आज हम भारतीय संविधान के भागों पर एक बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मैं इस विषय को जल्दी और बिना उलझे समझने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मतलब ये सब याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। कोई बात नहीं, हम इसे बहुत आसानी से समझेंगे। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, स्क्रीन पर आ गई। देखो, इस स्लाइड के विजुअल में यहाँ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी एम्बलम दिखाई दे रहा है और ठीक उसके नीचे एक चमकती हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब रखी है। विजुअल तो बहुत स्ट्रांग है। एकदम। अब इसके कंटेंट पर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है कि मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अच्छा। लेकिन वर्तमान में 25 भाग, 470 से ज्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। निर्माण में 2 साल, 11 महीने, 18 दिन लगे और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। एक डाउट आ रहा है यहाँ। क्या मूल और वर्तमान संविधान के डेटा में जो अंतर है वो संशोधनों की वजह से? हाँ, बिल्कुल सही समझे। समय के साथ जरूरत पड़ने पर बदलाव किए गए हैं। समझ गया। तो इस बेसिक डेटा को ध्यान में रखते हुए अब हम भाग 1 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर। तो अब भाग 1 की स्लाइड देखते हैं। इसकी विजुअल में इंडिया का मैप दिख रहा है जिसके बॉर्डर्स नियॉन लाइट से चमक रहे हैं। नियॉन बॉर्डर्स मतलब टेरिटरी की बात हो रही है। 1 से 4 आते हैं। टेक्स्ट कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। यहाँ एक डाउट है, नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किसके पास है? टेक्स्ट के अनुसार ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है। ये नीचे जो ट्रिक बॉक्स है ना, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये ट्रिक बहुत काम की है। जैसे किताब के पहले पन्ने पर नाम होता है, वैसे ही भाग 1 में देश का नाम है। परफेक्ट। तो इस समरी के साथ चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस स्लाइड में मैप के ऊपर एक सिटीजन आईडी कार्ड बना हुआ दिख रहा है। आईडी कार्ड मतलब नागरिकता? एकदम। विषय नागरिकता ही है जो आर्टिकल 5 से 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता है जिसका स्रोत ब्रिटेन है। मेरा एक डाउट है, नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसको है? टेक्स्ट में साफ लिखा है कि आर्टिकल 11 के तहत ये अधिकार केवल संसद को है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये ट्रिक बॉक्स वाला। हाँ, ध्यान दो, नाग यानी स्नेक की आकृति 2 जैसी होती है, इसलिए भाग 2 मतलब नागरिकता। तो सिंगल सिटीजनशिप को नोट कर लो। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। भाग 3 की स्लाइड आ गई। यहाँ विजुअल में एक नीले चमकते हुए ग्लोब या कह लो एक शील्ड के अंदर भारत का मैप है। शील्ड तो प्रोटेक्शन को दिखा रहा है। सही कहा। विषय है मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं और स्रोत यूएसए का संविधान है। एक डाउट था, आर्टिकल 32 को यहाँ क्या कहा गया है? टेक्स्ट के अनुसार इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संविधान की आत्मा कहा गया है। ये ट्रिक बॉक्स वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत आसान ट्रिक है ये। अधिकार शब्द में आ अक्षर 3 जैसा दिखता है, इसलिए भाग 3 मतलब अधिकार। आसान है। इन अधिकारों के महत्व को याद रखते हुए चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, भाग 4 पर चलते हैं। इस विजुअल में मैप के ऊपर न्याय का सुनहरा तराजू दिख रहा है। तराजू मतलब बैलेंस या वेलफेयर की बात होगी। एकदम सही। विषय है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। स्रोत आयरलैंड का संविधान है और इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य बनाना है। एक डाउट था, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी किस अनुच्छेद में है? यहाँ लिखा है कि ये आर्टिकल 44 में है। ये ट्रिक बॉक्स डेफिनेटली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, देखो, निदेशक शब्द में न अक्षर 4 जैसा दिखता है, इसीलिए भाग 4 मतलब निर्देशक। कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ भारत के मैप पर तिरंगे वाला एक पिन लगा हुआ है। तिरंगा पिन मतलब कर्तव्य या ड्यूटी? बिल्कुल। इसमें केवल आर्टिकल 51A आता है,
इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा पूर्व सोवियत संघ से लिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और कुल कर्तव्य 11 हैं। एक डाउट है, 11वां कर्तव्य कब जुड़ा? टेक्स्ट के मुताबिक 11वां कर्तव्य जो शिक्षा का है वो 86वें संशोधन 2002 में जुड़ा। अच्छा, यहाँ एक ट्रिक बॉक्स है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है पर थोड़ा अजीब लिखा है। हमें एग्जैक्ट स्लाइड का टेक्स्ट ही पढ़ना है। यहाँ लिखा है, मौरिकार शब्द में अ अक्षर म जैसा दिखता है, डैश भाग V = मौलिक कर्तव्य। हमें यही याद रखना है। ओके, डन। तो इन कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अब अगली स्लाइड देखते हैं। भाग 5 की स्लाइड आ गई। इस स्लाइड के विजुअल में मैप के ऊपर संसद भवन का 3D मॉडल रखा है। पार्लियामेंट का मॉडल, मतलब सेंटर की पावर। सही पकड़ा। विषय है संघ, जो सबसे बड़ा भाग है। ये आर्टिकल 52 से 151 तक है। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के लिए है। इसमें मेरा एक डाउट है, CAG और भारत के महान्यायवादी के आर्टिकल्स क्या हैं? टेक्स्ट में साफ है, CAG के लिए आर्टिकल 148 और महान्यायवादी के लिए आर्टिकल 76 है। राइट। इसमें ट्रिक बॉक्स नहीं है, तो संघ की व्यापकता को समझकर हम सीधे अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ भारत का माप अलग अलग रंगीन राज्यों में बंटा है और उन पर लोकेशन पिन्स लगे हैं। रंगीन राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स? बिल्कुल। विषय है राज्य सरकारें, जो आर्टिकल 152 से 237 तक हैं। इसे राज्यों का संविधान भी कहते हैं। प्रमुख हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट। एक डाउट था, स्टेट लेवल पर राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल 165 में दिया गया है। अच्छा, यहाँ भी कोई ट्रिक बॉक्स नहीं है। तो राज्यों के इस स्ट्रक्चर को याद रखते हुए अब भाग 7 और 8 की कंबाइंड स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड ओपन हो गई। यहाँ एक डार्क मैप पर कुछ सफेद डॉट्स चमक रहे हैं। सफेद डॉट्स यूटीज को दिखा रहे होंगे। एकदम। स्लाइड कहती है कि भाग 7 को 7वें संशोधन 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया। भाग 8 का विषय है केंद्र शासित प्रदेश, जो आर्टिकल 239 से 242 तक है। प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। एक डाउट क्लियर करना था, क्या भाग 7 अब संविधान का हिस्सा है? नहीं, टेक्स्ट कहता है इसे निरस्त कर दिया गया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, ट्रिक वाला। हाँ, ट्रिक है यूटी एरो, केंद्र की सीधी शक्ति। यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हो गया। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, भाग 9 पर। चलो अब अगली स्लाइड ओपन करते हैं। इसमें मैप के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी सुनहरी झोपड़ियां बनी हैं। झोपड़ियां मतलब डेफिनेटली ग्रामीण पंचायत। सही कहा। विषय है पंचायतें, जो आर्टिकल 243 से 243O तक है। 73वें संशोधन 1992 से इसे संवैधानिक दर्जा मिला और ये 11वीं अनुसूची में है, जिसमें 29 विषय हैं। मेरा एक डाउट है, ये त्रिस्तरीय प्रणाली के समिति की देन है? यहाँ लिखा है कि ये बलवंत राय मेहता समिति की देन है। ये ट्रिक पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ट्रिक सिंपल है, P से पंचायत और 73rd अमेंडमेंट। ग्रामीण सरकार का पॉइंट क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ गई। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस मैप पर शहरों की ऊंची इमारतें और हैंडशेक के आइकॉन हैं। ऊंची इमारतें मतलब नगर पालिका? एकदम। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं। 74वां संशोधन आर्टिकल 243P से 243ZG और भाग 9B में सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों के लिए एक डाउट है, ये किस संशोधन से जुड़ी और इनके आर्टिकल्स क्या हैं? टेक्स्ट के हिसाब से ये 97वें संशोधन 2011 से जुड़ा और आर्टिकल्स 243ZH से 243ZT है। समझ गया। तो इस शहरी और सहकारी व्यवस्था को याद रखते हुए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड नंबर 12। चलो अब भाग 10 की स्लाइड पर आते हैं। यहाँ मैप में मध्य और पूर्वी भारत के कुछ खास हिस्से हरे रंग से हाईलाइट किए गए हैं। हरा रंग मतलब कोई स्पेशल या ट्राइबल एरिया होगा? बिल्कुल। विषय है ST क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें आर्टिकल 244 और 244A आते हैं। संबंधित अनुसूचियां 5वीं और 6वीं हैं। एक डाउट है, किसी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? यहाँ लिखा है कि ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तो इन विशेष क्षेत्रों का प्रशासन समझकर अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 13 स्क्रीन पर है।
चलो अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ मैप के बीच से नारंगी रंग की लाइन निकलकर बाकी राज्यों से जुड़ रही है। ये सेंटर और स्टेट का कनेक्शन दिखा रही है। सही पकड़ा। विषय है केंद्र राज्य संबंध, जो आर्टिकल 245 से 263 तक है। ये संबंध विधायी और प्रशासनिक होते हैं। एक डाउट, अंतरराज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल किस अनुच्छेद में है? टेक्स्ट कहता है कि ये आर्टिकल 263 में है। ये ट्रिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। हाँ, एक और एक मिलकर रिश्ता बनाते हैं, तो भाग 11 मतलब संबंध। इसको ध्यान में रखो और चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। फाइनेंस वाली स्लाइड? अब भाग 12 की स्लाइड देखते हैं। यहाँ मैप के बीच में एक बड़ा सुनहरा रुपए का सिंबल है। रुपए का सिंबल मतलब क्लियरली फाइनेंस। एकदम। विषय है वित्त, संपत्ति और संविदाएं, जो आर्टिकल 264 से 300A तक है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है और 279A में जीएसटी काउंसिल। यहाँ एक डाउट है, आर्टिकल 300A क्या है? यहाँ ब्रैकेट में दिया है कि यह संपत्ति का अधिकार है, जो अब एक विधिक यानी लीगल अधिकार है। क्लियर है। तो वित्त का भाग समझकर अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड चेंज। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ मैप पर हरे रंग के तीर राज्यों के बीच ट्रेड रूट्स दिखा रहे हैं। तीर मतलब इंटरस्टेट ट्रेड। सही। विषय है भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य, आर्टिकल 301 से 307। इसका उद्देश्य निर्बाध व्यापार है। एक डाउट है, स्लाइड में स्रोत वाले बॉक्स में क्या लिखा है एग्जैक्टली? सोर्स टेक्स्ट में एग्जैक्टली लिखा है 8203 ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ठीक है, हमें ये याद रखना है। बिल्कुल। तो इन व्यापार नियमों के साथ चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। भाग 14 पर। अब भाग 14 की स्लाइड देखते हैं। मैप के ऊपर अशोक स्तंभ चमक रहा है। अशोक स्तंभ सीधे सिविल सर्विसेज को पॉइंट करता है। हाँ, विषय है सिविल सर्विसेज, यूपीएससी और एसपीएससी। ये आर्टिकल 308 से 323 तक है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं और 315 में यूपीएससी का गठन। एक डाउट है, भाग 14 में क्या है? टेक्स्ट कहता है कि इसमें अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स हैं, आर्टिकल 323A और 323B। समझ गया। तो इस सिस्टम को याद रखो और चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इलेक्शन वाली स्लाइड। अब भाग 15 की स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक ईवीएम मशीन दिख रही है और एक उंगली वोट बटन दबा रही है। ईवीएम मशीन क्लियरली इलेक्शंस दिखा रही है। एकदम। विषय है निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल 324 से 329A तक है। आर्टिकल 324 स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाता है। एक डाउट, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन से की गई? टेक्स्ट के हिसाब से ये 61वें संशोधन द्वारा किया गया। ये ट्रिक पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ध्यान दो, 15 और पोल्स का साउंड लिंक करें। चुनाव आयोग का स्ट्रक्चर क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 18 पर अब भाग 16 और 17 की स्लाइड देखते हैं। यहाँ मैप के आसपास हिंदी अक्षर आ, का, ए हवा में तैर रहे हैं। अक्षर तैर रहे हैं मतलब भाषा से जुड़ा होगा। बिल्कुल। भाग 16 में एससी, एसटी, ओबीसी के विशेष उपबंध हैं और भाग 17 में राजभाषा है, आर्टिकल 343 से 351। एक डाउट था भाषा को लेकर, संघ की राजभाषा और लिपि क्या है? टेक्स्ट कहता है आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ये ट्रिक भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। हाँ, ट्रिक कहती है 17 पर खतरा मतलब भाषाओं पर खतरा, तो भाग 17 मतलब राजभाषा। इसे समराइज करके हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। इमरजेंसी वाली स्लाइड। अब इमरजेंसी की स्लाइड देखते हैं। एक लाल रंग का मैप है जिसके ऊपर लाल सायरन ब्लिंक कर रहा है। लाल सायरन सीधा इमरजेंसी दिखाता है। एकदम। विषय है आपात उपबंध, जो आर्टिकल 352 से 360 तक है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राष्ट्रपति शासन के लिए है। एक डाउट, वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा है? यहाँ दिया है कि ये आर्टिकल 360 है। ये ट्रिक पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, 18 साल की उम्र में जिम्मेदारियों की इमरजेंसी आती है। तो इस आपातकाल के कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए अब आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। लास्ट स्लाइड आ गई। चलो आखिरी स्लाइड देखते हैं। एक पेन चमकते हुए डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा है। साइन करने का मतलब संशोधन या बदलाव होगा। सही पकड़ा। भाग 20 में संविधान संशोधन है, जो आर्टिकल 368 में आता है। स्रोत दक्षिण अफ्रीका है और भाग 21 और 22 में अस्थायी प्रावधान और संक्षिप्त नाम है। आखिरी डाउट, संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? टेक्स्ट में साफ लिखा है दक्षिण अफ्रीका से। ये लास्ट ट्रिक भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है।
हाँ, ट्रिक है 20 मतलब बस, यानी बस अब सुधार करो। तो भाग 20 संशोधन है। इस आखिरी भाग के समरी के साथ हमारी सारी स्लाइड्स पूरी होती हैं। बहुत क्लियर हो गया सब कुछ। आखिरी में सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात, कैसे 1949 में बना एक डॉक्यूमेंट भाग 20 यानी संशोधन की बदौलत आज भी एक लिविंग डॉक्यूमेंट बना हुआ है जो समय के साथ खुद को बदल सकता है। आप लोग इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना। इस एजुकेशनल डीप डाइव सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं।